नगरोटा सूरियां के साथ लगती पौंग झील में वन्य प्राणी विभाग पर बाड़बंदी व खेती का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि प्रधान ठाकुरदास की अध्यक्षता में पंचायत गुलेर व गठोत्तर के लोग विभाग की कार्रवाई से नाखुश आज अपना दुखड़ा लेकर देहरा की विधायिका कमलेश ठाकुर के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ रसूखदारों ने पौंग झील के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध तौर पर बाड़बंदी कर रखी है। कई बार विभाग के अधिकारियों को बताए जाने के बाद भी अवैध बाड़बंदी को नहीं हटवाया गया। उन्होंने बताया कि कुछ चुनिंदा रसूखदारों ने पौंग झील पर अवैध कब्जे भी कर रखे हैं और जब गांव वालों के पशु चरने जाते हैं तो उन्हें भी दवाई डाल देते हैं और जब कोई पूछे तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने विधायिका के समक्ष पौंग अधिकृत भूमि पर अवैध कब्जों को हटाए जाने की अपील की है। वहीं विधायिका कमलेश ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं इस बारे में डीएफओ वन्य प्राणी विभाग अंकित से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही मौके पर जाकर निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी और पौंग झील के किनारे हो रही खेती और अवैध बाड़बंदी को हटवा दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है प्रधान ठाकुरदास और स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सुमन देवी ग्राम कटोत्तर पंचायत से अपने प्रधान जी के साथ और अपने भाइयों के साथ अन्य सदस्य माताओं और बहनों के साथ यहाँ पे देहरा में मैडम श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से मिलने आए थे और उनको अपनी समस्या जो है हमने बताई पौंग डैम के बारे में, जो कि लोग जो अवैध खेती कर रहे हैं, दो ही लोग जो कि पूरी बिजाई कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हमने जो है मैडम को बताया और मैडम ने जो सरकारी कर्मचारी थे उनके सामने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी जो सुनवाई ज़रूर करेंगी और वो जल्दी ही हमारी सुनवाई करेंगी। हमें पूरा विश्वास है मैडम जी ऐसा हमारे साथ ज़रूर करेंगी। वो हमें न्याय जो है मेरी माताओं बहनों और हमारे जो प्रधान जी हमारे साथ चले हुए हैं, हम सबको वो न्याय ज़रूर दिलाएंगी। मैं ठाकुरदास गठोत्तर प्रधान ग्राम पंचायत गठोत्तर। हम पौंग डैम में जो भी बिजाई निजाइज की जा रही है उसके बारे में हम आज कमलेश ठाकुर एमएलए से मिले और हम कम से कम सैकड़े बंदे थे आज मैडम से मिले और हम ना पौंग डैम जो बिजाई निजाइज की जा रही है 2-4 बंदे ही इस बिजाई को कर रहे हैं और जब भी हमारे डंगरे या पशु वहाँ पर जाते हैं तो उनको भी वो दवाई डाल देते हैं और उसे भी मार देते हैं और फिर कहते हैं इसने सांप ने काट दिया था। और उसके बाद जो भी हमारे जो जो लेडीज जाती है या जेंट्स जाता है जो अपने डंगर को लेने के लिए जाते हैं तो उसे भी मारने की धमकी देते हैं कि आप यहाँ पर ना आया करो। और आज थोड़े ही दिन हुए कि पत्रकार शिव गुलेरी को भी इन्होंने बहुत ही गंदा व्यवहार किया था। 10:05 पर उसे हमने पत्रकार ने हमें फ़ोन किया और उसे मारने की धमकी दी और बहुत ही गंदियाँ गाली दी। मैं तो ये कहता हूँ कि उस पत्रकार ने अपने बच्चों के सामने वो गाली कैसे सुनी और वो तो बहुत ही एक उसने कोई भी जवाब ऐसा नहीं दिया कि जो उसे मारने की या उसका कोई गलत जवाब नहीं दिया। और उसके बाद एफआई दर्ज भी कराई थी थाने में। उसका भी मुझे ये पता लगा है कि वो भी बाहर ही घूम रहा है कहीं और उसे शिव कुमार की जो पत्नी है वो भी बहुत डरी हुई है, वो भी उसे बाहर नहीं जाने दे रही है। और मैं ये ये हमें मैडम जी को हमने एक मांग पत्र भी दिया है अपनी पंचायत से गुलेर गठोत्तर। और जो गुलेर गठोत्तर को हमारी गुलेर में जो बिजाई हमारी पौंग डैम में ज़मीन है उसे बीजने के लिए हमने यही कहा कि कोई भी वहाँ पर बीजना, हमारे डंगरे बच्चू जो है वो ही वहाँ पर चरे और जो पक्षी हैं उन्हें भी दवाइयाँ डालते हैं, वो जानवर हैं उनको भी अब वहाँ पर याद ही रहे, वो उनको दवाई पाकर मारने की कोशिश ना करें। और साथ ही हमने आज एमएलए कमलेश ठाकुर जी को मांग पत्र भी दिया है और मैडम जी ने आज जो भी प्रशासन के अधिकारी थे वो सब बुलाए थे और वो मांग पत्र जो है वो सब उन अधिकारियों को सौंप दिया है और उन अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इसको हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और थोड़े ही दिनों में इसको सबको जो तारा लगाए हैं उसे उखाड़ देंगे। और हमें कुछ इन बातों पे यकीन होता है और हम देखेंगे 2-4 दिनों में क्या इन्होंने कोई कार्रवाई की है कि नहीं की है। अगर ना की होगी तो यही सैकड़े ही जो हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं गठोत्तर निवासी और गुलेर के भी इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब के सब वहाँ पर जाने के फिर भी हम जो भी हमें जो आगे का स्टेप उठाना पड़ेगा उसे हम उठाएंगे और हम घबराएंगे नहीं। रामचंद्र गठोत्तरी। आज हम मैडम से मिलने काफ़ी संख्या में लोग प्रधान ठाकुरदास की अध्यक्षता में जहाँ मिलने आए और हमने
डैम एरिया में नाजायज़ खेती करने वालों के विरुद्ध मैडम को भी सूचित किया, और जो डिपार्टमेंट आया हुआ था उनको भी हमने बताया, तो डिपार्टमेंट वालों ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम कुछ दिनों के अंदर जो है इस बाड़बंदी को हटा लेंगे। दैनिक सवेरा के लिए शिव गुलेरिया की रिपोर्ट।